क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी हार क्यों नहीं मानते? क्यों कुछ लोग बार बार गिरकर भी हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों से सीखते हैं जीने का नया तरीका। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक जबरदस्त कहानी जो बेस्ड है डेव एंडरसन की पावरफुल किताब इंटेंशनल माइंडसेट पर। यह कहानी है अमन की, एक ऐसा लड़का जो एवरेज लाइफ से निकलकर दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेट्स में अपनी पहचान बनाता है। लेकिन ये सिर्फ उसकी सक्सेस की कहानी नहीं है, ये उसकी सोच की कहानी है। एक ऐसी सोच जो हार नहीं मानती, रुकती नहीं और सिर्फ जीत को जानती है। हर पार्ट में आपको मिलेगा एक नया सबक, डिसिप्लिन, फोकस, एनर्जी, रेजिलियंस और वो माइंडसेट जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जुड़े रहिए। और चलिए शुरू करते हैं इंटेंशनल माइंडसेट की पावर से भरी इस जिंदगी बदल देने वाली कहानी को। चैप्टर 1, द नीड फॉर एन इंटेंशनल माइंडसेट। अमन 26 साल का एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का जो दिल्ली की एक बड़ी एमएनसी में काम करता था। उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। डिसेंट जॉब, वीकेंड चिलिंग, कभी कभी जिम और बस। लेकिन सेटिस्फैक्शन गायब था। वो हर रात सोते वक्त यही सोचता, क्या मैं बस जी रहा हूं या कुछ बना भी रहा हूं? एक दिन ऑफिस की टीम मीटिंग में उसके मैनेजर ने सीधा कह दिया, अमन, यू डू योर टास्क्स बट देयर इज नो ओनरशिप। वेयर इज योर स्पार्क? वो एक सिंपल फीडबैक नहीं था, एक मिरर था। अमन अंदर से हिल गया। रात को वो अकेले बालकनी में बैठा और खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहा हूं या बस जैसे सब कर रहे हैं वैसे मैं भी फॉलो कर रहा हूं? उसे कॉलेज का दोस्त आरव याद आया, जो अब एक टेक स्टार्टअप चला रहा था। अमन ने उसे कॉल किया, भाई तू इतना फोकस्ड कैसे रहता है? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। आरव ने सिर्फ एक लाइन कही, बिकॉज आई लाइव विद इंटेंशन नॉट बाय डिफॉल्ट। ये लाइन अमन के दिमाग में घूमने लगी। उसी रात अमन ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और उस पर बोल्ड में लिखा, लाइव इंटेंशनली और लाइव एक्सीडेंटली। यू वोंट एक्सीडेंटली डेवलप मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन और द किलर इंस्टिंक्ट। दीज आर चॉइसेस बिल्ट विद इंटेंशन। डेव एंडरसन। अगले दिन से उसकी रूटीन बदल गई। सुबह जल्दी उठना, हर दिन 3 क्लियर गोल्स सेट करना, फोन साइलेंट करके डीप वर्क, अननेसेसरी चीजों को कट ऑफ करना और सबसे जरूरी एक इंटेंशनल माइंडसेट अडॉप्ट करना। अब वो हर मॉर्निंग खुद से कहता, बी इंटेंशनल, डोंट लेट लाइफ हैपन टू यू, मेक इट हैपन। चैप्टर 2, द डेंजर ऑफ द डिफॉल्ट माइंडसेट। अमन की लाइफ अब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी। वो हर दिन अपना रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइंडसेट पूरी तरह बदला नहीं था। कुछ पुरानी आदतें अब भी उसे पीछे खींच रही थी, जैसे मोबाइल स्क्रॉलिंग, लेट नाइट शोज और चलो देखा जाएगा वाला एटीट्यूड। एक रविवार की सुबह अमन कैफे में बैठा था। सामने लैपटॉप ओपन था, लेकिन उसका ध्यान इंस्टाग्राम रील्स में उलझा हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आई, ब्रो, यू आर स्टिल स्टक इन योर ओल्ड लूप। वो आरव था। अमन थोड़ा असहज हो गया। उसने जवाब दिया, बस यार, वीकेंड है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। आरव ने उसे देखा और सीधी बात कही, डिफॉल्ट माइंडसेट यही है जो तुम्हारी एनर्जी साइलेंटली खा रहा है। तुम इंटेंशनल दिख रहे हो, लेकिन सोच अब भी डिफॉल्ट है। अमन चुप हो गया। उसी शाम जब वो घर पहुंचा, उसने डेव एंडरसन की किताब इंटेंशनल माइंडसेट का दूसरा चैप्टर फिर से पढ़ा। एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, द डिफॉल्ट माइंडसेट रेजिस्ट्स चेंज, craves comfort and settles for average. It will destroy your potential quietly and slowly. उसने खुद से पूछा,
क्या मैं भी कंफर्ट जोन का एडिक्ट बन गया हूं? रियलिटी ये थी कि डिफॉल्ट माइंडसेट बहुत साइलेंट एनिमी होता है। ये आपको कन्विंस करता है कि कल कर लेंगे। ये आपको पुश करता है मेडियोक्रिटी की तरफ। और सबसे खतरनाक बात, ये सब आपको पता भी नहीं चलता। अमन ने खुद को एक चैलेंज दिया। अब मैं कंफर्ट जोन से फाइट करूंगा। अगर कोई काम मुश्किल लगे तो वही पहले करूंगा। अगले दिन उसने वो प्रोजेक्ट उठाया जिसे वो हफ्तों से टाल रहा था। क्लाइंट टफ था, डेडलाइन टाइट थी और रिस्क हाई था, लेकिन इस बार उसने खुद को अलाउ नहीं किया पीछे हटने के लिए। शाम को जब प्रोजेक्ट क्लाइंट को भेजा और रिस्पॉन्स मिला, ग्रेट जॉब अमन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। उसने महसूस किया डिफॉल्ट माइंडसेट उसे एवरेज बना रहा था और अब उसने उससे लड़ने की शुरुआत कर दी थी। अब वो हर सुबह उठकर मिरर में देखता और खुद से पूछता, आर यू थिंकिंग बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट टुडे? चैप्टर 3, बिल्डिंग मेंटल टफनेस। पिछले कुछ हफ्तों से अमन ने डिफॉल्ट माइंडसेट से लड़ना शुरू कर दिया था, पर अब सामने असली चैलेंज था, कंसिस्टेंसी। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया असाइनमेंट आया। एक मेजर क्लाइंट के साथ प्रोडक्ट पिच करना था। सबको पता था कि ये डील बड़ी है और इसमें बहुत प्रेशर होगा। टीम के कई लोग पीछे हट गए और तभी मैनेजर ने पूछा, अमन, कैन यू टेक द लीड? एक पल के लिए अमन का कॉन्फिडेंस हिल गया। उसने कभी इतने बड़े लेवल पर क्लाइंट को डायरेक्टली पिच नहीं किया था। घर पहुंचकर उसका माइंड फुल ऑफ डाउट्स था। क्या मैं फेल हो जाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं इस प्रेशर को हैंडल कर पाऊंगा? उसने फिर से इंटेंशनल माइंडसेट की किताब उठाई। चैप्टर 3 में डेव एंडरसन ने एक पावरफुल ट्रूथ बताया था, मेंटल टफनेस इज नॉट अबाउट टैलेंट और इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड अंडर प्रेशर, हाउ यू बाउंस बैक एंड हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे कमिटेड। उसने किताब बंद की और खुद से कहा, अगर मुझे मेंटली टफ बनना है तो मुझे प्रेशर से भागना नहीं है, उस पर काम करना है। अगले 7 दिन अमन ने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। उसने अपने स्पीकिंग पॉइंट्स बार बार रिहर्स किए, मॉक प्रेजेंटेशन अपने दोस्त आरव के सामने दी। हर सुबह खुद को अफर्म किया, यू कैन हैंडल दिस, यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर रेडी। पिच वाले दिन क्लाइंट की तरफ से टफ क्वेश्चंस आए, इंटरप्शंस भी हुए, लेकिन अमन डटा रहा। उसने कामली जवाब दिए, कॉन्फिडेंट टोन मेंटेन की और एक सॉलिड प्रपोजल प्रेजेंट किया। पिच के बाद जब फीडबैक आया, क्लाइंट ने कहा, इंप्रेसिव क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट वाज इट। अमन ने न सिर्फ पिच जीती बल्कि खुद पर भी जीत हासिल की। वो जान गया कि मेंटल टफनेस कोई गिफ्ट नहीं होती, ये हैबिट होती है जो प्रैक्टिस से बनती है। अब वो हर दिन खुद से पूछता, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड अंडर प्रेशर टुडे? चैप्टर 4, एलिमिनेटिंग एक्सक्यूजेस। अमन अब कॉन्फिडेंट लग रहा था, बड़ी पिच क्रैक कर चुका था, मैनेजर की नजरों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। लेकिन सक्सेस के साथ एक सटल प्रॉब्लम भी आ गई, कॉम्प्लिसेंसी। एक दिन सुबह ऑफिस पहुंचते वक्त उसने खुद से कहा, आज थोड़ी देर से भी पहुंच गया तो कोई बात नहीं, कल तो अच्छा काम किया है। वो रोज की तरह जिम नहीं गया, प्रेजेंटेशन प्रेपरेशन भी टाल दी। कल से फिर डिसिप्लिन शुरू कर दूंगा। लेकिन यही कल से वाली सोच उसे पीछे ले जा रही थी। एक हफ्ते बाद मैनेजर ने फीडबैक में कहा, अमन, यू स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग बट यू आर स्लिपिंग बैक, व्हाट्स गोइंग ऑन? उसने एक्सक्यूजेस देने की कोशिश की। एक्चुअली सर, थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो गया था, बॉडी भी थोड़ा डाउन लग रही थी। लेकिन अंदर से वो जानता था ये सब बहाने थे। शाम को उसने डेव एंडरसन की किताब इंटेंशनल माइंडसेट का चैप्टर 4 खोला और पढ़ा, एक्सक्यूजेस आर लाइज वी टेल आवरसेल्व्स टू फील बेटर अबाउट आवर लैक ऑफ डिसिप्लिन, दे आर कंफर्टेबल कुशन्स फॉर फेलियर। वो लाइन सीधा दिल पर लगी। उसे याद आया, स्कूल डेज में भी वो यही करता था। होमवर्क पूरा नहीं होता तो कहता, नोटबुक भूल गया, टेस्ट में कम मार्क्स आते तो क्वेश्चन टफ था। असल में वो तब भी खुद से भाग रहा था और अब भी। उसने उस रात एक A4 शीट ली और लिखा, माई टॉप 5 एक्सक्यूजेस।
आज बॉडी ठीक नहीं लग रही, कल से शुरू करूंगा। थोड़ा रिलैक्स करना भी जरूरी है, ये मेरी गलती नहीं थी, अभी टाइम नहीं है। और फिर हर बहाने के सामने लिखा। लाई। अगले दिन से अमन ने अपने एक्शंस पर लेजर फोकस किया। कोई भी टास्क टालना नहीं, कंफर्ट को बहाना नहीं बनने देना। अगर कोई काम टफ लगे तो पहले वही करना। अब वो हर बार जब दिमाग एक्सक्यूज देने की कोशिश करता, वो खुद से कहता, डोंट एक्सप्लेन, एक्सिक्यूट। और ये लाइन उसे बार बार याद आती। एक्सक्यूजेस वीकन योर माइंडसेट, एग्जीक्यूशन बिल्ड्स इट। चैप्टर 5, डेवलपिंग अ किलर इंस्टिंक्ट। अब तक अमन खुद को डिसिप्लिन और फोकस के रास्ते पर ला चुका था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। एग्रेशन, अर्जेंसी और हंगर टू विन। एक दिन कंपनी में अनाउंसमेंट हुआ कि 3 महीने बाद एक बड़ा इंटरनल कंपटीशन होगा, लीडरशिप चैलेंज, जिसमें टॉप 3 परफॉर्मर्स को डायरेक्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। अमन का दिल धड़कने लगा। वो जानता था, दिस इज नॉट जस्ट अ कॉम्पिटिशन, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज माई करियर। लेकिन जैसे ही उसने अप्लाई करने का सोचा, उसके अंदर एक पुरानी आवाज फिर गूंजने लगी। क्या तुम इतने कैपेबल हो? क्या तुम जीत सकते हो? वो हेजिटेशन की बाउंड्री पर खड़ा था। उसी रात उसने इंटेंशनल माइंडसेट का चैप्टर 5 पढ़ा और एक लाइन पर उसकी नजर अटक गई। किलर इंस्टिंक्ट इज नॉट एरोगेंस, इट्स द रिलेंटलेस डिजायर टू विन, टू डोमिनेट, टू फिनिश व्हाट अदर्स ओनली स्टार्ट। उसने किताब बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं भी बस अच्छे बनने आया हूं या जीतने आया हूं? अगले दिन से अमन की एनर्जी बदल चुकी थी। वो सबसे पहले ऑफिस आता और सबसे लेट जाता। हर छोटी चीज में एक्सीलेंस ढूंढने लगा। दूसरों की स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाता। और सबसे जरूरी, अब वो टिमिड नहीं, अग्रेसिव हो चुका था। जब बाकी लोग कह रहे थे, लेट्स ट्राई टू मेक इट टू टॉप 10, अमन कह रहा था, आई एम एमिंग फॉर नंबर 1। अब वो एक्सक्यूजेस नहीं सुनता था, नहीं कंफर्ट जोन्स की बात करता था। कई बार उसके दोस्त कहते, तू थोड़ा ओवर सीरियस हो गया है, लेकिन अमन के पास सिर्फ एक जवाब होता, विनर्स आरंट नॉर्मल, दे आर ऑब्सेस्ड। और यही डेव एंडरसन ने कहा था, किलर इंस्टिंक्ट डजंट जस्ट वांट टू विन, इट रिफ्यूजेस टू लूज। 3 महीने बाद जब फाइनल रिजल्ट्स आए, अमन टॉप पर था। रैंक 1 अमन शर्मा। पूरा ऑफिस खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और अमन की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ अंदर से जलती है। किलर इंस्टिंक्ट की आग। चैप्टर 6, कमिटमेंट टू स्टैंडर्ड्स। अमन ने लीडरशिप चैलेंज जीत लिया था। लोग उसे इंस्पिरेशन की तरह देखने लगे थे, लेकिन जैसे ही प्रेज बढ़ी, अमन के आसपास के लोग रिलैक्स करने लगे। टीम में कुछ लोग कहने लगे, अब तो हम जीत गए हैं, थोड़ा आराम कर लो। इतना भी परफेक्शन कौन देखता है? लेकिन अमन अब बदल चुका था। उसे सिर्फ जीत नहीं, कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस चाहिए थी। एक दिन ऑफिस में एक अर्जेंट टास्क आया। क्लाइंट के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करनी थी। कुछ लोग बोले, क्लाइंट को बेसिक चाहिए, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। लेकिन अमन ने साफ कहा, हम जो भी डिलीवर करें वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, न कि क्लाइंट के मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के। उसी रात उसने डेव एंडरसन की किताब इंटेंशनल माइंडसेट का चैप्टर 6 दोबारा पढ़ा। योर स्टैंडर्ड्स आर योर आइडेंटिटी, द मोमेंट यू लोअर देम यू लोअर योर पावर। ये लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। अमन जानता था कि लोग रिजल्ट्स सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एलीट परफॉर्मर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, हर दिन, हर काम में। अब उसका नियम बन गया था, कोई भी काम बस हो गया वाले एटीट्यूड से नहीं। हर प्रेजेंटेशन, हर रिपोर्ट में फिनिशिंग टच जरूरी। स्मॉल टास्क हो या बिग, सैम अटेंशन टू डिटेल, इट्स ओके जैसे वर्ड्स अब उसकी डिक्शनरी से बाहर थे। कई बार उससे कहा गया, तू हर चीज में इतना सीरियस क्यों रहता है? और उसका जवाब होता, क्योंकि मेरी पहचान मेरे स्टैंडर्ड से बनती है, मेरे शॉर्टकट से नहीं।
एक बार उसका जूनियर कैजुअली बोल पड़ा, सर 80% डन है, चल जाएगा। अमन ने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, हम चल जाने के लिए काम नहीं करते, हम दिखाने के लिए नहीं, डिलीवर करने के लिए काम करते हैं। फिर उसने वही क्वोट दोहराया, योर स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉर शो, देयर फॉर योर सोल। धीरे धीरे उसकी टीम भी बदलने लगी। अमन की कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट ने सबको इन्फ्लुएंस किया। अब उसकी लीडरशिप सिर्फ रिजल्ट से नहीं, उसके स्टैंडर्ड्स से भी पहचानी जाने लगी। चैप्टर 7, अर्जेंसी, एक्ट नाउ नॉट लेटर। अमन अब एक वेल नोन परफॉर्मर बन चुका था, लेकिन एक दिन उसे एक इंटरनल मेल मिला, अमन, there's a short-term leadership opportunity opening up in the Singapore office. Deadline to apply 48 hours. ये उसके लिए ड्रीम चांस था। इंटरनेशनल एक्सपोजर, नई टीम हैंडल करना और नेक्स्ट लेवल करियर बूस्ट। लेकिन जैसे ही उसने अप्लाई करने का सोचा, उसके माइंड में कुछ वॉइसेस उठीं। थोड़ा सोच लेते हैं, ये इतना जल्दी कैसे डिसाइड करें? रिस्क तो है। उसी शाम ऑफिस के बाद अमन रूफटॉप पर बैठा था, थोड़ी कंफ्यूजन के साथ। तभी उसने इंटेंशनल माइंडसेट का चैप्टर 7 पढ़ा, विनर्स एक्ट, लूजर्स वेट, सक्सेस हैज नो पेशेंस फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। उसने किताब बंद की और सोचा, क्या मैं भी उन लोगों जैसा बन रहा हूं जो सोचते रह जाते हैं और चांस निकल जाता है? उसे याद आया, जब उसने लीडरशिप चैलेंज की तैयारी की थी, तब भी रिस्क था, लेकिन एक्शन ने ही उसे आगे बढ़ाया था। अमन ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, डिले इज द एनिमी ऑफ डेस्टिनी। फिर उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अप्लाई नाउ। उसने बिना किसी परफेक्ट प्लान के फॉर्म फिल किया, रिज्यूम अपडेट किया और नेक्स्ट डे इंटरव्यू राउंड क्रैक कर लिया। 7 दिन बाद उसे कंफर्मेशन मेल मिला, कंग्रेचुलेशंस अमन, यू आर सिलेक्टेड फॉर सिंगापुर लीडरशिप रोल। जब उसने अपने एक कोलीग को यह बात बताई, तो वो बोला, तूने इतना जल्दी कैसे डिसीजन ले लिया? अमन का जवाब सीधा था, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन कमिटेड था। अपॉर्चुनिटी वेट्स फॉर नो वन। और यही डेव एंडरसन ने कहा था, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर अर्जेंसी। अब अमन की रूटीन में एक नया नियम जुड़ चुका था, अगर कुछ जरूरी है तो उसे अभी करो, नॉट लेटर, नॉट टुमारो, अब। चैप्टर 8, रिलेंटलेस, नेवर बैक डाउन। अमन अब सिंगापुर ऑफिस में एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था। नए लोग, नया एनवायरनमेंट और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरुआत के कुछ हफ्ते शानदार गए, पर फिर एक दिन उसकी टीम ने एक मेजर प्रोजेक्ट में मिस कर दिया। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई और कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ। हेड ऑफिस से मेल आया, वी नीड टू रीइवैल्यूएट अमन्स लीडरशिप रोल। ये एक बड़ा झटका था। सिर्फ 3 महीने पहले जिसे राइजिंग स्टार कहा जा रहा था, अब उसी की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो रही थी। टीम के कुछ लोग डेमोटिवेटेड हो गए, कुछ ने ब्लेम गेम शुरू कर दिया और अमन के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो बैकफुट पर चला जाए और एक्सक्यूजेस देने लगे, या फिर रिलेंटलेस बनकर फाइट करे, तब तक जब तक जीत न मिल जाए। उसने उस रात देर तक ऑफिस में अकेले बैठकर एक ही बात सोचते हुए इंटेंशनल माइंडसेट का आखिरी चैप्टर पढ़ा, रिलेंटलेस पीपल आरंट फियरलेस, they're just not willing to give fear the power to stop them। उसने खुद से कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी फाइट है और मैं इसे जीतूंगा। अगले दिन से अमन ने ग्राउंड पर उतरकर काम शुरू किया। उसने हर क्लाइंट कंप्लेंट को पर्सनली हैंडल किया, टीम को एक एक करके रीअलाइन किया और सबसे जरूरी, खुद को ब्लेम करने की जगह ऑनरशिप ली। हर दिन सुबह वो खुद से एक ही सेंटेंस दोहराता, आई विल फिक्स दिस, आई विल लीड दिस, आई विल नॉट क्विट। 2 हफ्तों में प्रोग्रेस दिखने लगी। क्लाइंट के साथ रेगुलर कॉल्स, रिफाइंड डिलीवरेबल्स और एक फाइनल प्रेजेंटेशन जिसने सबका डाउट क्लियर कर दिया। फाइनल फीडबैक में क्लाइंट ने लिखा, वी वर अबाउट टू स्विच वेंडर्स, बट अमन्स टर्न अराउंड शोड व्हाट ट्रू लीडरशिप लुक्स लाइक। कंपनी ने ना सिर्फ उसे रिटेन किया,
बल्कि नेक्स्ट ग्लोबल एक्सपांशन का चार्ज भी सौंप दिया। और अमन को आखिरी बार डेव एंडरसन की ये लाइन याद आई, रिलेंटलेस पीपल डोंट हैव बैकअप प्लान्स, दे हैव वन प्लान, विन। कभी सोचा है आपकी सक्सेस सिर्फ आपके टैलेंट पर नहीं बल्कि आपकी सोच पर भी डिपेंड करती है। हमने आज खत्म की अमन की वो इंस्पिरेशनल जर्नी जो बेस थी डेव एंडरसन की किताब इंटेंशनल माइंडसेट पर। हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी, लेकिन हर बार अमन ने अपने इरादों से लड़ाई जीती। और यही है एक इंटेंशनल माइंडसेट की असली ताकत। चाहे वो फेलियर हो, डाउट हो या प्रेशर, एक इरादों से जुड़ा इंसान कभी हार नहीं मानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको सबसे पहले मिलेगी अगली कहानी अगली किताब से, सिर्फ आपके अपने चैनल कोर ऑफ बुक्स पर। और हां, डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक की लिंक मिलेगी, जरूर चेक कीजिए और खुद भी पढ़िए। मैं हूं रोहन, मिलते हैं अगली किताब, अगली सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, गिव अप मत करो, माइंडसेट को बदलो